Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने पर इम्पोज नहीं करने. बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है. Message of the day. सबसे पहले आया है जनाब 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, then Sun, Leo, and then finally 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, गुड न्यूज़ है, आपकी एफ़र्ट काउंट करेगी बिकॉज आपने पेशेंस से काम लिया. कम्युनिकेशन आ रही है, कोई लिटरली ट्रैवल करके आपसे मिलने आ रहा है या फिर कोई न्यूज़ या कोई इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से आ रही है और ये प्रोग्रेशन पे बेस्ड है. बॉटम ऑफ द डेक है 2 of Pentacles. ऑलराइट, आप या तो फाइनेंसेस की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर दो फाइनेंशियल सिचुएशन में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं. आप ये सोच रहे हैं कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ को ऑप्ट करूं जिससे मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो और वो मुझे रिसोर्सफुल लगे चीज़. ठीक है ना. थोड़ा सा अप एंड डाउन भी हो रहा है, थोड़ा सा रिस्क लेने का भी मामला हो रहा है. आपको एडॉप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है. एडॉप्ट तो नहीं कहूँगी, एडेप्टबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है. फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ रही है. आपने थोड़े दिनों पहले कुछ माइंड में अपने डिसीजंस बनाए थे, अब आपको वापस रिवर्ट करना पड़ रहा है, आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है जिसमें आप जगल कर रहे हैं कि या तो एक बोर्डम है या फिर आप फाइनेंसेस में जगल कर रहे हैं. और थोड़ा सा ये भी है कि प्रॉफिट एंड लॉस को भी देखने की बहुत ज़्यादा आपको ना अर्ज हो रही है कि मैं कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करूं जिसमें मुझे प्रॉफिट हो, मैं कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करूं जिसमें लॉस मुझे कम हो. तो थोड़ा सा ये कि लेस फाइनेंसेस होने की वजह से आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रही है कि अगर मैंने इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर दी तो फिर बहरहाल क्या होगा. तो ओवरऑल एनर्जी में आपके 2 of Pentacles. अच्छा, ये हो क्यों रहा है? बिकॉज आप ज़्यादातर फैमिली का सोच रहे हैं, शादी की प्लानिंग का सोच रहे हैं. अगर किसी की घर में शादी होने वाली है तो उसमें आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है, किसी ने आपकी जिम्मेदारी लगा रही है भाई तुम्हें तो फ्रिज और वॉशिंग मशीन देना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा जो है ना उस मामले में सोचें. आई एम जस्ट मेकिंग एन एग्जाम्पल. लेकिन आप फैमिली की स्टेबिलिटी को देखते हुए इस सेटल टाइम पर अपनी शादी को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग को देखते हुए आपको डर लग रहा है कि क्या मैं ये कर दूं. बहुत सारे केसेस में ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपके ज़िम्मे किसी का हिस्सा है, आपके पास किसी का पोर्शन है और वो अमानतन आपके पास रखा हुआ है. किसी दोस्त ने, किसी पुराने यार ने, किसी कज़न ने, किसी सिबलिंग ने लिटरली आपके पास वो सामान अमानत के तौर पे रखवाया हुआ था. अब आपको फील हो रहा है कि अगर मैंने उसको इन्वेस्टमेंट पे लगा दिया तो ज़रा प्रॉब्लम हो जाएगी. काफ़ी दिनों से आप खामोश भी नज़र आ रहे हैं, बहुत साइलेंट हुए हुए हैं. यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस और 4 of Swords का कार्ड आया है जिससे लग रहा है कि आप बहुत ही खामोशी से एक मिस्टीरियस सा रूटीन गुजार रहे थे. आप अपनी इनर नोइंग पर काम कर रहे थे, आप अपनी इंट्यूशंस पर काम कर रहे थे, भरोसा कर रहे थे, इनसाइट्स पर बहुत पेशेंस, अगर मैं कहूँ तो आपने बहुत पेशेंस से काम लिया और उस पेशेंस का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है. वो आपको इन वाले मैसेजेस में मिल रहा है. लेकिन ओवरऑल जो है ना थोड़ा सा आप स्टेट ऑफ माइंड आपका ऐसा रहा है कि आप कन्फ्यूजन का शिकार रहे हैं कि मैं करूं या ना करूं, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे. बट ओवरऑल आज आप फिर 10 दफ़ा सोचेंगे. आप कोई भी खर्चा करते हुए, अगर मैं कहूँ ना, आप कोई भी खर्चा करते हुए सोचेंगे कि क्या मैं खर्चा करूं, क्या मैं पैसे लगाऊं, या मैं पैसे इन्वेस्ट करूं या मैं ना करूं, मैं ये ख़रीद लूं या मैं ना ख़रीदूं, मैं ये चीज़ दे दूं या मैं नहीं दे दूं. मतलब थोड़ा सा आप इस चीज़ में जगल कर रहे हैं. और पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली ये फाइनेंसिस से रिलेटेड ही है. नाउ कमिंग बैक टू हियर, ये कार्ड्स देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है क्योंकि एक तो स्ट्रेट अवे आपके येस आए हैं, तीनों स्ट्रेट येस आए. येस 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 इसमें लिखे हुए होते हैं, आपको नहीं पता चलते, नज़र नहीं आते होंगे करीब से, दूर से सॉरी.
सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके आज के दिन में कोई बहुत ही प्रॉम्प्ट जिसको कहना चाहिए ना, अचानक से किसी का कांटेक्ट करना, अचानक से, जो दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, रोमांटिक भी है, और लिटरली आपको एक एक्साइटिंग न्यूज़ ये दे सकता है कि चलो हॉलीडे पे चलें, मैं हॉलीडे के लिए आया हूँ या आई हूँ, वो टेकिंग ऑफ, ब्रेक मिल रहा है उसको। आगे के दिनों में बहुत सारे लोगों को रमज़ान का ब्रेक लॉन्ग मिल भी रहा है। और जो भी सिचुएशन है ये मोमेंटम गेन कर रही है, मोमेंटम आजकल वायरल बड़ा हुआ था मोमेंटम। तो मोमेंटम गेन कर रही है, और ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है बहुत स्ट्रांगली। तो ये आपसे कांटेक्ट कम्युनिकेट करना चाह रहा है, बहुत जल्दी में है, चाहता है एक्शन हो, रशिंग हो, जो ये सोचे वो आप भी सोच लें। ठीक है, ये चीज़ आपकी तरफ आ रही है आज। आज आपको सडनली अचानक से बहुत ही एक्साइटिंग पर्सन जो है ना, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एंथुजियाज्म कोई कांटेक्ट करेगा। दूसरा, एक पॉजिटिविटी की बात है, आज आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, आपको किसी की सक्सेस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपको अपनी सक्सेस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, बिकॉज इसके फ़ौरन बाद जो है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था इंटर्नशिप के लिए, बिजनेस स्टार्टअप के लिए, कोई लेटर दिया हुआ था, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई बैंक में एप्लीकेशन दी हुई थी, कहीं पर भी कोई आपने कोई चीज़ दी हुई थी, गोइंग टू गेट अ गुड न्यूज़ फ्रॉम देयर। लक आपकी साइड पर है आज। ठीक है, आज आपको खुशी भी मिलेगी, सच्चाई का भी पता चलेगा, आप ओपननेस होंगे, बिग चांसेस हैं किसी की गुड न्यूज़ का टेस्ट जो है ना, बेबी का फर्टिलिटी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, जो लोग टेस्ट करवा रहे हैं। आपकी फैमिली में किसी ने टेस्ट के लिए दिया हुआ था, अपना यूरिन टेस्ट करवाया है, जो भी करवाया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज या तो लिटरल, क्योंकि सन कार्ड बेसिकली बच्चे की सक्सेस से रिलेटेड होता है, और बच्चे यानी अगर आपके बच्चे हैं तो आपको उनकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, या फिर आप अगर मैरिड हैं तो न्यूली मैरिड हैं, आपको बेबी की कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। नो मैटर वॉट, आपकी शादी को बहुत अरसा हो गया तो आपके सेकंड थर्ड चाइल्ड की गुड न्यूज़ हो सकती है, रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, फर्टिलिटी से रिलेटेड रिपोर्ट्स डाली हुई थी तो वो सही हो सकती हैं। अदर देन दैट इट्स अ सरप्राइज, इट्स अ हैप्पी सरप्राइज फॉर यू। ठीक है, आप किसी स्टक एनर्जी से आज अपने आप को फ्री फील करेंगे, आपको लगेगा ओके फाइन, दिस इज़ डन, अब मेरा फन टाइम स्टार्ट हो रहा है। और आप खुशी फील करेंगे, इन्जॉय करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, जज्बाती हो जाएंगे, जोश में आ जाएंगे। दिस इज़ समथिंग आज की है। विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको या तो हायरिंग की कॉल आएगी, जॉब की कॉल आएगी, आपको टाइम दिया जाएगा, आप इस दिन इस डेट पर इंटरव्यू के लिए आइए, बिकॉज साफ लग रहा है कोई आपकी मेहनत को, आपके काम को, आपकी एफर्ट को रिकग्नाइज कर रहा है, और आप ख़ुद भी इस चीज़ों को बहुत अरसे से फिक्स कर रहे थे। अगर आप बिज़नेस के लिए आपने किसी कोई पटिशन हो, तो वो पटिशन तो कोर्ट में होती है, वो ट्रेडिंग के लिए होता है ना कि आप कोई कुछ डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कराते हैं कि आप अपना बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते हैं, वो शायद अप्रूव हो जाएगा। इस दौरान आपकी रेपुटेशन शायद असेस हो रही थी, वो कंप्लीट हो गई कि हाँ भाई काम करने वाला बंदा है, मेहनती है, इसको काम दिया जा सकता है, क्वालिटी मास्टर हैं आप, आपको क्वालिटी पर ज़्यादा कंसर्न होता है, आप खुद भी काफ़ी वर्कहोलिक नज़र आ रहे हैं, मेहनती बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी मेहनत का आपको पे बैक मिलेगा तो गलत नहीं होगा। तो डेफिनेटली कोई आपको फर्म, कोई कंपनी, कोई बिज़नेस कंपनी, कोई बिज़नेस मैन, कोई जहाँ पे भी आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था, यू आर गोइंग टू गेट अ गुड न्यूज़ फ्रॉम देयर। ऑल्दो इट्स अ लास्ट वीक इन स्पेशली दोज कंट्रीज़ जहाँ पर रमज़ान ऑब्ज़र्व हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको कोई पॉजिटिव साइन ज़रूर मिलेगा। और हो सकता है आपसे कोई किसी की एम्प्लॉयमेंट के लिए बात करे कि भाई हमें पता चला है वो बहुत डेडिकेटेड, बहुत कंसंट्रेशन से काम करते हैं, आप ज़रा उनको रेफ़र करें, रेकमेंड करें, थिंग्स लाइक दैट। अदर देन दैट ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन भी है। कम्युनिकेशन जो भी आपकी तरफ आएगी वो बहुत हैप्पी होगी, बहुत सूदिंग होगी, और आप अगर इस कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हैं भी ना, हो सकता है इस प्रोसेस के बाद आपको लगे कि क्या मैं इस तरफ जाऊँ या मैं इस तरफ ना जाऊँ, क्या मैं ये चीज़ करूँ या मैं ये चीज़ नहीं करूँ, क्या मुझे कंफर्ट जोन से निकल जाना चाहिए, ये निकल जाना चाहिए, बिकॉज ये इतना ऑल ऑफ अ सडन आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आज भी नहीं होगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम से चेक करते हैं, अगर आज भी नहीं होगा, बट आज के मैसेज में एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव एंड एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी हैप्पी। तो मे बी किसी का थ्रेश होल्ड जो है वो बिल्कुल उलट चुका है। अब कोई भी आपसे बगैर बात किए बगैर नहीं रह सकता, बिकॉज आप उसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। वो आपसे आपको अप्रोच इसीलिए कर रहा है बिकॉज यू आर द वन, जो कि बड़ा मज़ेदार सा टाइम पास होता है, बहुत अच्छा आपके साथ वक्त गुजरता है, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, देखते हैं जनाब, यहाँ से देख लेते हैं कि क्या ड्यूरेशन आ रही है, किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस है। लेट्स सी। थर्सडे,
टेक अ स्टैंड, फॉलो योर एनर्जी, यानी कि हो सकता है ये जो थर्सडे आने वाला है इसमें आपको कोई ना कोई ऐसा डिसीजन बनाना पड़े जिसमें आपको फुल फ्लेज फाइनल जिसको कहना चाहिए आपने स्टैंड लेना है। थर्सडे 4 + 5 9 और 4 + 9 29 कब है? 29 तो आई थिंक थर्ड संडे को है। तो दिस इज़ समथिंग आई वाज थिंकिंग कि 9 नंबर कहाँ पर टकरा रहा है। 4th मे बी नेक्स्ट मंथ की 4th अप्रैल तक, 4 अप्रैल नेक्स्ट, हाँ 4 अप्रैल जो है वो थर्सडे है, नेक्स्ट मंथ थर्सडे को 4 अप्रैल है। टेक अ स्टैंड, आपको अपनी एनर्जी एक तो फॉलो करनी है और आपने स्टैंड लेना है कि भाई देखो यही चीज़ है, यही हो सकती है, अब इसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता और मैं किसी के लिए क्या कुछ करूँ, बस दिस इज़ द एंड, दिस वॉज द थिंग विच आई कुड हैव डन। यही एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था, जो मेरे एंड से हो सकती थी, वो मैंने कर दी और मैं अब इस बात पर कायम हूँ, अब मज़ीद कुछ और नहीं हो सकता। ये आपको कुछ इस तरह का स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। जो आपकी एनर्जी, जो आपकी इंट्यूशन आपको कहेगी, बिकॉज आई कैन फील दैट देर इज़ अ बिग डिसीजन कमिंग टू यू। अपॉर्चुनिटी है, जॉब है, आपने कहीं जोश में आके कहीं अप्लाई कर दिया, अब आपका जोश ठंडा हो गया, बिकॉज यहाँ देखिए अडेप्टेबिलिटी की बात आई थी। अगर आपका जोश ठंडा हो गया है और अब आपकी तरफ ऑफ़र आती है तो क्या आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए? इस सिचुएशन में आपको स्टैंड लेना है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है इस डेक का। देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। डबल 5, चेंज, पर्सनालिटी चेंज, सब्सटेंशियल चेंज इज़ इन योर फ्यूचर। बड़ा चेंज, कोई ऐसा सब्सटेंशियल चेंज जो सिग्निफिकेंट होगा, जो नज़रों में आएगा, जो दिखने, यानी सब्सटेंशियल चेंज वो होता है जिसको आप तो रूटीन में कर रहे होते हैं लेकिन अगले की नज़र में वो एज अ सॉलिड बन जाता है, वो टेंजिबल चीज़ बन जाती है कि हाथों में और नज़रों से दिखने वाली चीज़ आए। embrace the change, a need to overcome your insecurities and let go of fears, यानी कि आई कैन स्ट्रांगली सेंस कि अब आपकी लाइफ में जो एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है ना, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि बेटा अब भी तुम में दम है, ठीक है। ये जो फियर होगा इसको आपने ओवरकम करना है क्योंकि आप इनसिक्योरिटीज़ में कुछ अरसे से काफ़ी थे और अब आपका इवॉल्विंग स्टेज बढ़ रहा है। मैंने कहा ना कि आपने वो जोश में आके कहीं अप्लाई कर दिया, आपको था कि कौन मुझे कहीं कुछ बुलाएगा, कौन मुझे कंसिडर करेगा, एकदम से अगर आपको वहाँ से कॉल आ जाती है तो फिर अब आपको लगेगा हाँ क्या मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। दैट इज़ द थिंग कि लेट गो ऑफ योर फियर्स। अब आपने डरने की ज़रूरत नहीं है, अब आपका शायद कंफर्ट जोन के बैरियर को टूटने का टाइम आ गया, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम एवॉल्विंग, ठीक है। एवॉल्व होना, बढ़ना, सही है, एक एज फेज से दूसरे फेज की तरफ जाना। तो अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।